बुराई का पहले से ही खात्मा कर दिया जाता और ये आप हौसला अफजाई ना करते तो खेल खत्म हो जाना था। काजी साहब देखिए, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले जिसने किया वो भी गलत किया और खान ने भी गलत किया, इसमें मुझे वो तो तय है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक वो 2020 मैच डाल दें क्योंकि मरीम ने ये किया था तो ये सही है गलत है। जो भी इस मुल्क के इदारों की तौहीन करेगा वो मैं, वो मरीम, वो इमरान हो, किसी को आखती। पहले ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये जो हम बातें करते हैं ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हम एक जलसा आम से ये बात कर रहे हैं और खान साहब की ये एक मैंने हैबिट देखी है कि खान साहब पहले बात करते हैं और बड़ा कैलकुलेटेड बात होती है उनकी। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि खान साहब मैसेज देने का बड़ा आर्ट आता है उनको समझ है कहाँ मैसेज देना और उनको ये भी पता है कि मैसेज से वापस किस तरह है। मैं इसको कहता हूँ हिट एंड रन की टेक्निक है खान की। हाँ, पहले हिट भी कर जाते हैं और फिर आराम से वापस भी आ जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह हो चुका है। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये तो मेरा क्रिटिसिज्म है। दूसरी तरफ जो इनसाइड है, जो इमरान के जो बहुत क्लोज हल्के हैं, जो मैंने कोशिश की उन्हें जानने से कि जानना जाए कि खान किस माइंड में इस वक्त बैठा है, इस पर मुझे कोई शक नहीं कि खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन। और खान की अपनी जो उसकी पार्टी के अंदर से जो उन्होंने सर्वे कराए, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में 75 to 80% जो वोटर है ना वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। लिहाजा ये जो मैं बात अब करने जा रहा हूँ, इमरान के स्टेट ऑफ माइंड में नाअहली, सज़ा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। खान इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग क्योंकि ही थिंक्स कि ही इज़ लार्जर दैन लाइफ। इमरान को कोई नहीं पकड़ सकता, जो इमेज, जो पॉपुलैरिटी है। और इसी की बुनियाद पे हाँ सब ये तजर्बे करते रहते हैं, फिर आराम से ठंडे भी हो जाते हैं, थोड़े अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तारीख में बड़े किरदार आए आते जाते रहते हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो मैं आप मेरी बात से एग्री करते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि एक बयानिया मुस्लिम लीग नून ने खुद उठाया था कि जी सिलेक्टिव जो है वो इंसाफ नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे तादीबी इदारे हैं, ये जो हमारी हुकूमती इदारे हैं, जिनका काम है ये देखना कि कौन क्या कह रहा है, कहाँ कानून टूट रहा है या कहाँ कानून नहीं टूट रहा, अगर वो एक आंख बंद रखेंगे और एक आंख खुली रखेंगे तो फिर एक बात तो करने आप मौका तो देंगे ना लोगों को। नहीं, मैं अब नहीं दोहराना चाहता, मैं वो तमाम बातें नहीं दोहराना चाहता जो असेंबली के फ्लोर पर कहेंगी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कही, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कही, शहबाज शरीफ साहब ने कही, ये सारा रिकॉर्ड पे है। वहां पे हम अंगुष्ठ बदंदां थे कि ये क्या हो रहा है और उसके बाद ये वाकया होता है, इसमें भी हम अंगुष्ठ बदंदां हैं। लेकिन क्या हम ये नहीं समझते कि वो दैट वाज रन अप टू व्हाट हैपेंड टुडे? सर मेरी भी तो गुजारिश सुने ना, अगर इस तरह आपका अपना सदर जब कहता है कि मैं डिफेंड नहीं कर सकता, इसका मतलब है हाँ साहब ने ये कहा ना कि मेरी बात को तोड़ा मोड़ा गया, तो आपके सदर को भी नहीं पता चला। पाकिस्तान की जो ISBR जो बात करता है वो आर्मी की आवाज़ है, वो एक आपके इंस्टीट्यूशन की आवाज़ है, वो एक बंदे ने नहीं वहाँ पे प्रेस रिलीज लिखी। इसका मतलब है उनके भी कल कान, उनको भी साफ सुनाई नहीं दिया जितने एनालिसिस हुए। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ, चलिए आप फवाद चौधरी को सुन लें, पता नहीं हमारे अपने प्रोड्यूसर के पास उसका शॉट है कि नहीं है। अब मेरा हाल होगा तो चला देना, मेरा हाल मेरी बात करने में आसानी हो जाएगी। सुन लें पहले उनको वो क्या फरमाते हैं। जी मैं आप खुद ही बता दें। मैं यहाँ पे तो हमारा राइट है ना, प्लीज बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन बात ये है कि कहीं पहले भी रिएक्ट करना था। मेरी राय ये है कि अगर आप इस रवायत को क्यों पनपने देते हैं तो ये फिर आगे ना होता, ये इसका खात्मा हो जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और रिएक्ट नहीं किया। चले मैं उस पर भी मेरी भी पोजीशन ले लें। मेरे ख्याल में अगर इमरान ने कोई गलत काम किया है इससे पहले हो तो अब सबको सजा दें, सब पे मुकदमा करें। मैं तो इस चक्कर में नहीं हूँ कि आप ए अच्छा है बी बुरा है। मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क है, ये रियासत है, इसने रहना है, हमने आना जाना है। सियासतदान ने भी आना है, सियासतदान ने चले जाना है, जर्नैलों ने आना है, जर्नैलों ने चले जाना है, पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान के लोगों ने रहना है। उसके लिए अगर जिसने इस रियासत की तौहीन की है, ये जिसके अंदर है, मैं कहता हूँ ए है, बी है, सी है, डी, आप सबको करें। फिर ये मैं आपसे एग्री कर दूँ। अगर इससे पहले, इससे ज़्यादा, और ये मुझे भी पता ऑन रिकॉर्ड इससे ज़्यादा चीज़ें, मगर मेरा आपसे एक सवाल बन रहा है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आप बता नहीं सकते कि ख्वाजा साहब ने ये फरमा दिया, मरीम ने ये फरमा दिया, नवाज शरीफ तो मेरे कानों में आवाज़ है जो गुजरांवाले में फरमाया, बाय नेम लेके आया। मगर सवाल ये इमरान पे रिएक्शन क्यों है इतना सख्त, इसकी क्या वजह? तो इसको और एंगल से देखते हो। एक तो हमने वो बात करनी थी वो कर दी। बात ये है कि जो हमारे 22 साल के बच्चे शहीद होते हैं, चाहे वो वार ऑन टेरर में हो, चाहे, मैं इसलिए इस पर बात करता हूँ कि मैंने ये मेरे तजर्बे में है, क्योंकि मैं एक यानी अपनी महल्ले वकूफ़ के एतबार से ऐसी जगह से पैदा हूँ जहाँ मैंने ये बहुत दुख देखे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ये जो अपने अपने मफाद के लिए लोगों का नाम लेना, ये कहना, ये करना, वो जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे लिए सीना सफ़र खड़े हैं,
ये मेरी तकलीफ की बात ये है। मैं इसलिए कहता हूं कि जहां जब ये काम हो फिर उसको वहां रोक दिया जाए। नहीं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो कल का रिएक्शन है, आप समझते ये मजाक हुआ है? ये आपने किसी ने कोई ऐसे प्रेस लिख दिया? देखें मेरी बात सुनिए, जब आप पूरी ये कल की जो तकरीर पे जो हिट हुआ है वो इदारे की पूरी टॉप हिट हुई है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, साइंटिफिकली मैं भी बात कर रहा हूँ कि आपने पूरे इदारे को एक किस्म का आपने, जब आप ये कहते हैं, देखें ना, आप 30-35 साल के अमल के बाद मुझे आप बता दें दुनिया का कोई बंदा कोई बराह रास्त ब्रिगेडियर बन सकता है, कर्नल बन सकता है? ये आप पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। आप अच्छे हैं या बुरे वो मैं बात नहीं कर रहा, और आपकी इक्वल वैल्यू होती है। अगर आप 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो आप सारों की एक ही वैल्यू है। उस वैल्यू के बाद आप में से सीनियरिटी कह लें, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को जहानत हो सकती है, उसमें आप उसको 4 स्टार करते हैं, मगर आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि रिलेटिवली ये बंदा मुहिब्बे वतन है, ये मुहिब्बे वतन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं, ये तो आप सर्टिफिकेट देने बंद ही करते हैं ना। नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। ये किस तरह हो सकता है? एक प्रोसेस में आप आए, आप लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट से अपना करियर आगाज़ करें, आप 3 स्टार बने, 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, उसमें ये बहस ही नहीं बन सकती। मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा मेरे में ज़्यादा मुहिब्बे वतन दूसरा कम हो। यार, यू आर प्रोडक्ट ऑफ ए इदारा, एक इंस्टीट्यूशन है, आप पे पैसे लगे हैं, आपको ट्रेनिंगें दी गई हैं, आपको इस कौम ने टैक्स से पाला है, और आपके अंदर पाकिस्तान है, आपने यूनिफॉर्म पहना है। ये बहस किस तरह हम कर सकते हैं कि आपकी मुहिब्बे वतनी पे बात करते? ये बताएं मुझे। किसी ने तो कंडोन तो नहीं किया, खुद आज वजाहत वो करेंगे। खान साहब ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया अभी तक, या तो नाम लिए गए। आज पेशावर में शायद करें कुछ, वो कहेंगे, अपनी वजाहत देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक काम को होने देते हैं, रेड लाइन क्रॉस जो जब होना शुरू हो जाती है तो फिर होना शुरू हो जाती है, तो अब इसको खुदारा ख़त्म कर दें और रोकें। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप एग्री करते हैं ना कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती रियासत में, कमज़ोर आर्मी चीफ या ताकतवर आर्मी चीफ? आर्मी चीफ जब इस वक्त एक वक्त आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर वो आर्मी चीफ है, ये ना उसका कोई खानदान होता है, ना उसका कोई वो, उसका फिर वो आर्मी उसकी खानदान होती है। तो ये बात होगी ना, तय होगी। लेकिन ये कि ये देखें ना, मैं अब इसकी बहस में हम क्या जाएं? अब चले जाएं वापस। मैं एजाज उल हक साहब के साथ यहाँ आए हुए थे, आपके सामने बैठे हुए थे। एक तवील जो बहुत सी उन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड बातें की, बड़े धीमे आदमी है, मैं बड़े उनका एहतराम भी करता हूँ। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम था, क्या बातें उन्होंने उनसे की। मैं तो उनकी इजाज़त के बगैर बता नहीं सकता। अब जो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, एक ही कर रहे हैं, एक ही हो रहे हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ कि आप PM बन के यहाँ पे सैलाब से लोगों को आपने बचा लिया होता, गुर्बत से बचा लिया होता, दुख से बचा लिया होता, तो फिर आपके दिलों में ये खौफ ना होते अनजाने। नहीं, अब मलिक साहब तुम मेरा साथ देना, क्योंकि मेरे अंदर कोई शय नहीं। देखें, चले आप न्यूट्रल बात कर लेते हैं। आप मेरिट की बात, मेरी बात तो आप सुनेंगे, आपको मेरी समझेगी मैं क्या कहना। आपने ये जो ताकतवर कमज़ोर आर्मी चीफ का जो फिनोमेना लेके आया पंजाब का, मुझे एक बंदा बता दें जिसने गुरदास को कहा हो कि यार वो मेरिट पे पूरा आता है। आपकी जितनी सिलेक्शन है उसमें आधी से सिलेक्शन में मुझे याद है सबसे ज़्यादा जो अपना आपके एडवाइज़र आपको छोड़ के गए, वज़ीर छोड़ के गए, किसी को आपने निकाला, किसी को आपने बदोबदी का जी रिज़ाइन दो, आधे घंटे में छोड़ दो। तो कहने का मतलब है कि मेरिट की जहाँ तो आपकी अपनी की बड़ी को सुपर नेचुरल सलाहियत होना, तो आपने वहाँ पे मेरिट का कह दिया। यार आप, हमारा आलम तो ये है कि हम IS जो सबसे हमारा मुकद्दम और जो एक मुकद्दस इदारा हमारी अदलिया है, उसे हम कहते हैं तुम बेंच फिक्सिंग कर रहे हो, उसको ट्रैम्पल ओवर करते हो। सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस भाग जाते हैं, जाना पड़ता है उनको, माफी चाहता हूं, मैं ये कहना भी नहीं चाहता। तो जब आप जब खड़े हो कि हमें एक मुहिब वतनी का दर्स देते हैं, आप सही कहा, तो फिर ये क्या है? सही कहा आपने, काजी ईसा के खिलाफ जाने का रेफरेंस करने की कोई, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, जब तक खानदानी मफादात जो सियासी पार्टियों से जुड़ गए हैं उनसे सियासत अलग नहीं की जाती, ये गंद ये डालते रहेंगे और ये डलता रहेगा। क्योंकि मैं होऊंगा, फिर मेरा बच्चा होएगा, फिर उसका बच्चा होएगा, फिर मुझे चीफ सेक्रेटरी भी वही चाहिए होगा जो मेरी मर्जी का होगा, फिर मुझे सारी ब्यूरोक्रेसी चाहिए होगी, फिर मुझे जज भी चाहिए होंगे, क्योंकि मेरा बच्चा तो वैसे बड़ा नालायक है, उसको तो 25,000 की नौकरी नहीं मिलती। अगर जाके वो इस मुल्क में कहीं जॉब अप्लाई करे, वो रात को CM बनने के ख्वाब देख रहा होता है। तो जब इस बात को आप सियासत से अलग नहीं करेंगे तो हम अपने इदारों की सेंक्टिटी को बहाल नहीं कर सकेंगे। बताएं आप। अच्छा चलिए, हुकूमत के बारे में छोड़े, मेरी बात का जवाब दें पहले। मैं आपसे को थोड़ा सा खुद आप भी एक पॉइंट पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, जो केसेस खान साहब पे हैं, जो मैंने खुद आपको एक आइडिया दिया कि खान पॉपुलैरिटी के महराज पे है, और उस एग्रेशन के पीछे जो गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है, मैं वहाँ पर एक्चुअली वो सोर्स ढूंढ रहा हूँ। आप पे दहशतगर्दी का भी केस है, तौहीन अदालत का भी केस है, ममनुआ केस भी है, तोशा खाना भी है।
जो पार्टी के नून के ये हुकूमत के जो अपना अहम लोग हैं वो कहते हैं जी किसी सूरत ये ममनुआ फंडिंग से नहीं बचते, तो उनके हिसाब से ना अहली कह लें, सज़ा कह लें, सियासत से बाहर खान है। और वो कह रहे हैं कि ये सारा जो अग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, ये जो बहुत ज़्यादा सर पे आसमान उठाया, इसकी वजह ये है कि हाँ एज श्योर एज डेथ कि ना अहली सामने खड़ी है, सज़ा सामने खड़ी है। डू यू बाय दिस?